आज क्या पढ़ना है तुम लोग को? निर्देशांक ज्योमिति का फॉर्मूला। चैप्टर कितना है? अध्याय हो गया 7। अब कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले करते क्या है कि उस चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है और हमारे लाइफ में इसका क्या यूज होगा। तो इसमें है क्या है, निर्देशांक ज्योमिति है। निर्देशांक ज्योमिति का है, पढ़ते हैं वो देख लीजिए। इसका जो परिभाषा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है संगणक रेखा गणित। गणित का एक महत्वपूर्ण विषय है। क्या है? गणित का एक, जो हम मैथ पढ़ते हैं उसका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो रेखाओं, बिंदु और अन्य ज्यामितीय वस्तु का स्थान और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। इस अध्ययन में हमें विभिन्न बिंदुओं के साथ रेखाओं और दूरी, मिड पॉइंट के मतलब हो गया बीचों बीच, कोई रेखा हो गया ना, एक जो बीच में होगा इसको क्या कहते हैं? मिड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। हिंदी में क्या कहेंगे? मध्य बिंदु। और अन्य ज्यामितीय विशेषताओं का अध्ययन करेंगे जिन्हें हम 2D निर्देशक में कहेंगे। जहां एक्स वाई रहेगा ना, मान के चलो कोई तुम ग्राफ बनाने जा रहे हो तो ग्राफ में क्या रहेगा? एक एक्स वो रहेगा, इधर एक्स रहेगा, इधर वाई रहेगा। तो जहां पर एक्स वाई दोनों रहेगा मतलब हॉरिजेंटल और सरफेस। हॉरिजेंटल होता है ऐसे, अब सरफेस हुआ ये। तो जहां पर दोनों चीज रहेगा वहां पर क्या कहेंगे? हम 2D कहेंगे। अब देखिएगा, तुम लोग देखा होगा क्या, छकरी देखा है? छकरी जिससे लूडो खेलता है, उसमें क्या होगा? छकरी कैसा रहता है? ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, और फिर ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ये शायद ऐसे मिला रहता है, कैसे कैसे रहबो करता है, ऐसे मिला रहता है। हमको बनाने में दिक्कत हो रहा है। ऐसा ही छकरी देखा हो ना, तो उसमें क्या होता है? 6 गो सतह होता है, तो वो 3D हो गया। छतरी क्या हो गया? छकरी क्या हो गया? 3D हो गया। 3D हो गया का मतलब उसमें क्या होगा? एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। मतलब लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। तो जिसको तीनों चीज रहेगा उसको क्या चीज कहेंगे? हम 3D एनिमेशन कहेंगे। और जिसमें 2 गो चीज होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा, उसको हम 2D कहेंगे। 2D में क्या हो गया? एक्स और वाई आ गया। 2D निर्देशक ज्यामिति को व्यक्त करते हैं। पहला देखिए, निर्देशक प्रणाली हो गया। निर्देशक प्रणाली में हम हर बिंदु के स्थान को 2 बिंदुओं की जोड़ एक्स और वाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या क्या चीज बताए हैं आपको? एक्स और वाई बताए हैं, वही बोल रहा है कि उसको हम क्या कहते हैं? जोड़ी एक्स और वाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब एक्स क्षैतिज अक्ष को एक्स एक्सिस कहते हैं और वाई को कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं, जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। एगो के क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, और एगो के वाई एक्सिस। इसको क्या कहेंगे? वाई एक्सिस कहेंगे, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे। यहां से देखो, ये हो गया क्या चीज आप लोग को पढ़ाए हम? मध्य बिंदु पढ़ाए ना, यहाँ पर मिड पॉइंट। यही मिड पॉइंट हुआ, यहाँ से यही से सब कुछ शुरू होता है। अब कोई भी जिला में चले जाइए, कोई भी राज्य में चले जाइएगा, तो एक स्थान के नाम होगा क्या चीज? 0 माइल। तो 0 माइल का मतलब क्या हुआ कि कोई जिला है, यहां से लेके यहाँ दूरी सब में फैला हुआ है कोई जिला, चाहे तुम्हारे गांव ही है। आप लोग के कोई गांव हो गया, गांव क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसके बीचे बीच क्या हो गया? ये 0 माइल हो गया। यहाँ से लंबाई इधर भी इतना ही होगा, इधर भी इतना ही होगा, इधर भी इतना ही होगा, इधर भी इतना ही हो गया। तो जो बीचों बीच में आया उसको क्या कहेंगे? मध्य बिंदु, या इंग्लिश में मिड पॉइंट। मध्य बिंदु या मिड पॉइंट, मध्य बिंदु या मिड पॉइंट। सबसे बड़ी चीज होता है अपने शरीर में, तू समझ लो, तुम लोग का मिड पॉइंट कहाँ है? नाभि देख रहा है सब आदमी, हो गया आदमी का मिड पॉइंट हो गया। समझ गया? हाँ, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया उसका। हर बिंदु का स्थान 2 बिंदुओं की जोड़ी एक्स और वाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक्स को एक्स एक्सिस पर स्थित मान होता है और वाई को वाई एक्सिस पर स्थित पर मान होता है। इस प्रकार किसी बिंदु P का स्थान एक्स और वाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे देखिए, प्रथम क्वाड्रेटर, द्वितीय और तीसरी और चौथी। अब तू सोचेगा कि सर जी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय क्या है? तो यहां पर देखिए, अब ग्राफ कैसे बनाते हैं? ऐसा ही ना बनाते हैं, एगो इधर से रहता है, एगो इधर से रहता है, यह ना ग्राफ हुआ। तो इसको प्रथम कहेंगे, इसको द्वितीय कहेंगे, इसको थर्ड कहेंगे, इसको फोर्थ कहेंगे। यहाँ पर क्या होगा? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री रहेगा। कहाँ से कहाँ? 0 से
0 से 90 डिग्री को क्या कहेंगे? प्रथम क्वाड्रेंट कहेंगे, प्रथम क्वाड्रेंट कहेंगे, प्रथम क्वाड्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम क्वाड्रेंट कहेंगे। किसको? 0 से लेके और 90 डिग्री को क्या कहेंगे? प्रथम क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? कहां से कहां तक? 0 से 90 को प्रथम क्वाड्रेंट कहेंगे। और देखिए आगे देखिए, यहां से हो गया 90 से लेके 180, कितना हो गया? 90 से लेके 180 हो गया। किसको क्या कहेंगे? द्वितीय क्वाड्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीय क्वाड्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीय क्वाड्रेंट, द्वितीय क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? द्वितीय क्वाड्रेंट। तब प्रथम में कितना हुआ? 0 से 90 डिग्री। यहाँ क्या हो गया? 90 से 180 डिग्री। कौन कौन क्वाड्रेंट में आया? तो द्वितीय क्वाड्रेंट में। कोई पूछेगा कि मान 0 से लेकर 90 कौन क्वाड्रेंट में आएगा, तो क्या बताइएगा? प्रथम में। द्वितीय में कितना आएगा? 90 से लेके 180। अब देखिए तृतीय में क्या आएगा? 180 से लेके 270 आएगा। कितना आएगा? 180 से लेके 270 किस में आएगा? तृतीय क्वाड्रेंट में। तृतीय क्वाड्रेंट में थर्ड में आएगा। कितना? 180 से लेके 270 आएगा। और देखिए 270 से लेके 360 किस में आएगा? चतुर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा? चतुर्थ क्वाड्रेंट में। कौन क्वाड्रेंट में होगा? चतुर्थ होगा। कितना हो जाएगा? 360 कहां से? 270 से लेके 360 किस में आ जाएगा? चतुर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, 0 से 90 किस में रहेगा? प्रथम में। 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, प्रथम में कितना कितना रहेगा? चतुर्थ में कितना से कितना रहेगा? चतुर्थ बोले हैं। चौथा में कितना रहेगा? 270 से लेकर 360 तक। सवाल देखो हम पूछ क्या रहे उसके बाद जवाब देना। अब हम लाइने से नहीं पूछेंगे। प्रथम में क्या रहेगा? 0 से। तृतीय में क्या रहेगा? 180 से 270 से 180 से 270 रहेगा। कितना रहेगा? 180 से 270। और द्वितीय में 90 से 180। और चतुर्थ में 270 से 360 किस में रहेगा? कौन क्वाड्रेंट में? चतुर्थ में। चतुरे नहीं, चतुर्थ नहीं। अब तुम लोग हिंदी नहीं बोला रहा तो इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोलो। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बोलो। तो थर्ड में कितना मान रहेगा? 180 से लेके 270 तक। सेकेंड में कितना रहेगा? 90 से लेके 180 तक। फर्स्ट में कितना रहेगा? 0 से लेके। फोर्थ में कितना रहेगा? 270 से लेके 360 तक। तो देखो इसीलिए क्या कहते हैं कि घड़ी कितना डिग्री पर घूमता है? 360 डिग्री पर। यहाँ पर कोई घड़ी है, घड़ी में क्या रहता है? 12 गो स्यू रहता है। सुई सुई इनमें 3 गो सुइया रहता है, एगो घंटा के, एगो मिनट के, एगो सेकेंड के। अब देखो यहाँ पर रहेगा क्या चीज लिखा रहेगा? यहाँ पर 1 रहेगा, 12 रहेगा यहाँ पर लिखे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो सुइया रहता है। अब तो डिजिटल आ गया है, यह भी सबका चीज जरूरी है नहीं, लेकिन डिजिटल आ गया, सीधा कहता है 10:05 हो रहा है, 2:04 हो रहा है। लेकिन पहले क्या, हम लोग पहले बच्चा थे तो हम लोग को सिखाया गया था कि देखो बड़का सुइया मिनट वाला सुइया रहेगा ना 5 पर, 12 पर रहेगा तो सीधा 12 बजेगा। जब ये 1 पर आएगा तो समझ लेना 12:05 हो रहा है। 2 पर आ रहा है तो 10 मिनट, 3 पर आया तो 15, 4 पर तो 20। मतलब कि एगो अंतराल बढ़ेगा ना तो तू 5 मिनट गिन लेना। हाँ, घंटा के जब ये जाएगा तो एगो 12 से जब ये 1 पर जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो इसमें कुल मिला जुला कर यही तुम लोग को सीखना था कि घड़ी में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री पर घड़ी घूमता है। और क्वाड्रेंट क्या होता है? इसमें 4 गो क्वाड्रेंट होता है। पहला क्वाड्रेंट कितना होता है? 0 से लेके 90 होता है। सेकेंड कहाँ से कहाँ होता है? 90 से लेके 180 होता है। और इसको क्या कहते हैं? थर्ड कहाँ से होता है? 180 से लेके 270 तक, और 270 से लेके 360 तक कैमा होता है? चौथा होता है। तो तुम लोग को मालूम हो गया 2D के
सबसे बड़ी बात होता है क्या कि 2D हमको पढ़ना। ये बोर्ड क्या चीज है? 2D है। काला है, एक बराबर लंबाई या चौड़ाई दोनों है। कि क्या है? 2D है कि 3D हो सकता है? 3D भी हो सकता है। ये क्या हो गया तुम्हारा? ऊंचाई हो गया। ये ऊंचाई हो गया, यहां से यहां लंबाई हो गया, यहां से यहां चौड़ाई हो गया, 3D हो गया। जहां पर लंबाई चौड़ाई रहेगा वहां कहाँ कति कहेंगे? 2D कहेंगे। जैसे एक्स और वाई हो गया। अब ये सब तुम लोग उतार लिया है, इसको हम मिटाकर बढ़िया से समझा सकते हैं। देखिए निर्देशांक ज्योमिति पढ़ने का मुख्य कारण यह है कि आप लोग को समझना है कि एक्स और वाई 2D क्या होता है। 2D लिखा हुआ था ना। देखिए इस चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या है हम लोग को पढ़ने का, हमारे जिंदगी में मैथ में क्या जरूरी इसका होता है। जो यहाँ पर देखिए ये हो गया, यहां से यहां हो गया और यहां से यहां हो गया। सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया है? मध्य बिंदु, जिसको क्या बोले हैं? मिड पॉइंट बोले हैं। ये क्या हो गया? मिड पॉइंट। मध्य बिंदु का कोई पूछेगा मान कितना होता है तो 0,0 बोलना। कितना बोलना? 0,0। अब देखिए इधर जाएगा क्या चीज? y हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? x अक्ष हो जाएगा। इसको हम कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष, और इसको हम x माइनस अक्ष बोल सकते हैं, इसको y माइनस अक्ष बोल सकते हैं। अब तुम लोग बोलना कि सर जी आप लिखे हैं माइनस लेकिन यहाँ पर लिखे क्या चीज? 1 बोल रहे हैं माइनस और लिखे हैं 1। तो ऐसा ही दर्शाया जाता है बाबू, समझ गया? अब देखिए ये हो गया मिड पॉइंट, ये हो गया क्या चीज हमारा? इसको हम मानते हैं क्या चीज? मेरा खेत हो गया। आई खेत में पोल गाड़े हुए हैं। क्या क्या है? हम एगो पोल गाड़े हुए हैं। और जिनसे दोसर के खेत है और जिनसे नीचा जमीन के अंदर के भाग है, गड्ढा होगा खनेंगे तो जब जब जमीन खनाता है तो क्या कहता है कि 1 फीट हो गया, 2 फीट खना गया। कैसे कट्ठा है? तो 6,000 का कट्ठा है, तो 1 कट्ठा है कितना दीजिएगा? तो 6,000, तो 1 फीट खनेंगे। तो जैसा ही हम जमीन के 1 फीट अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखो यहां से जो ऊपर मुहे गया है उसका मान होगा प्लस में, जो नीचे मुहे गया है इधर है उसका मान होगा माइनस में। तो यहां से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो अभी जरूरी नहीं कि हम 8 को बनाएंगे, मेरा मन होगा तो 20 को बना सकते, 50 को बना सकते, हजारों बना सकते, लेकिन जगह उतना रहना चाहिए। आप लोग को हम समझाने के लिए इतना बना दिए हैं। तो इसमें मेन चीज देखो, पहला चीज रहेगा क्या? जो बीचे बीच पड़ेगा उसको हम कहेंगे क्या चीज? मध्य बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्य बिंदु का मान कितना होता है? हमेशा 0,0 होता है। देखो जो ऊपर के तरफ जाएगा उसको हम प्लस कहेंगे, जो दाहिने के तरफ जाएगा, ये हमारा दाहिना हाथ है, जो दाहिने जाएगा वो प्लस और ऊपर जाएगा वो प्लस, मतलब उसका मान है ना हमेशा प्लस में रहेगा। और जो बाया जाएगा और नीचे जाएगा उसका मान माइनस में रहेगा। तो प्लस और माइनस देख लिया। अब इधर का जो मान लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 तक हो गया। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो इधर जब लिखेंगे और इधर लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। यहाँ पर लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब देखो अब वहां पर जैसे XY बोला है
तो यहाँ पर लिखेंगे कोई एक्स वाई का मान क्या है, एक्स वाई का मान है 2 और 4, और यहाँ पर है कोई एक्स वाई के मान कितना है 4 और 2। तो पहिलका समीकरण में क्या देख रहे हैं, देखिए एक्स के मान कितना है, तो एक्स के मान कहाँ है 2, यहाँ है। वाई के मान कितना है, तो वाई के मान कहाँ है 4। तो करना क्या है हमको, यहाँ से लेके 2 से लेके 4 तक ले क्या करेंगे, हम एक एरो खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। 4 से कहाँ पर खींचेंगे, 2 पर खींचेंगे। इसका समीकरण के नाम क्या लिख देंगे, एक्स और वाई बराबर 2,4 हो गया। कितना हो गया, एक्स वाई बराबर 2,4 हो गया। अब दूसर का क्या कह रहा है, एक्स और वाई के मान, एक्स के मान कितना है 4 है, वाई के मान कितना है 2 है। तो 2 से सीधा कहाँ ले जाएंगे 4। इसका क्या लिखेंगे, 4 और 2 लिखेंगे, एक्स वाई नहीं लिखेंगे। एक्स वाई आई लगी नहीं लिखेंगे कि जो पहले लिखेगा, हमेशा देखना जो पहिल का मान रहेगा एक्स के मान रहेगा, दूसर का मान रहेगा वाई के रहेगा। पहिल का मान एक्स के, दूसर का मान वाई के, हमेशा ध्यान रखना पहिल का मान एक्स के, दूसर का मान वाई के, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। समझ गया, हाँ पहले हमेशा एक्स से लिखाता है, हमेशा पहले एक्स लिखाएगा। या क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को। ये आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं, प्रतिच्छेद करेगा, एक ऐसा रेखा बनेगा, देखो एक ऐसा रेखा बनेगा, पैरेलल बनेगा, समांतर बनेगा। हाँ एगो समांतर होगा, एगो समांतर होता है और कुछ संपाती होता है। तो संपाती क्या करेगा, एक समय के बाद बोर्ड पर नहीं कटा है, लेकिन एक समय आने के बाद वो कट जाएगा। समांतर चलेगा साथ, लेकिन कटेगा कभी नहीं। संपाती क्या होगा, हमारे नजर में नहीं कटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके मिल लेगा। और ये क्या चीज हो गया, और ये हो गया एक प्रतिच्छेद हो गया, एक दूसरे को क्या किया, कट कर दिया। समझ गया, कुल मिला जुला के तुम लोग को इतना ही समझना था। जो इसमें के जो बच गया है उसको हम कल कराएंगे। हाँ एक्स वाई कभी भी सीधा एक्स वाई नहीं लिखा रहेगा, 4 और 3 लिखा रहेगा, 5 और 7 लिखा रहेगा, 2 और 4। तो सबसे पहले समझना ई केकर मान है, केकर मान है, सबसे पहले सब केकर मान हो गया, आई केकर मान हो गया, कौन ई ई। तो एक्स के मान 2 है, वाई के मान 4 है। हाँ समझ गए।